हस्बैंड ऑफ मिसेस उषा किरण शर्मा जी, उनका समस्त परिवार, संबंधी जन, मित्र जन, हम सभी आज प्रिय बाबू जी को स्मरण करने के लिए एवं उनकी इस यात्रा को याद करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगले कुछ समय के लिए भजनों के माध्यम से हम अपनी भावमय स्वरांजलि उनके प्रति अर्पित करेंगे और परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति और सद्गति की प्रार्थना करेंगे। आइए, आप सभी से प्रार्थना है, अपने स्थान पर एक बार सीधे बैठ जाएंगे। अपने मोबाइल फ़ोन्स को हम साइलेंट मोड पर डाल लेंगे। मिलकर के ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र के साथ आज की इस प्रार्थना सभा को हम प्रारंभ करेंगे। ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतात्। ओम। आज हम सभी जिस व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं, एक बहुत ही साहसी और व्यवहारिक पर्सनालिटी उनकी रही है। जितने भी जीवन को उन्होंने छुआ है, एक सुगंधी, एक खुशबू छोड़ करके वो गए हैं। आइए, हम सभी भजनों के माध्यम से स्मरण करेंगे और उस ईश्वर का सुमिरन करेंगे अलग अलग सुंदर नामों से। सबसे पहले हर भक्त अंतिम समय में ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, उसके मन में क्या भाव होते हैं, इस भजन में व्यक्त किया गया है। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि का नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। ऐसी कुछ प्रार्थना हर भक्त अंतिम समय में ईश्वर से करता है, जो हम सभी का पालनहारा है, जिसके हाथ हमारे जीवन की डोर है। उस प्रभु को सुमिरन करने के अलग अलग सुंदर नाम हैं। आइए
अगले भजन में हम उस सुंदर कृष्ण नाम को याद करेंगे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवन हमारे प्राणों से प्यारे, भगवन हमारे प्राणों से प्यारे। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर। तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर। अग्नि पावन सातों समंदर, अग्नि पावन सातों समंदर। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम सभी श्रद्धेय श्री हरिजन जी को स्मरण कर रहे हैं। अपने जीवन में एक बहुत ही निडर व्यक्तित्व और उनकी इच्छा शक्ति जो थी बहुत ही
मजबूत व्यक्तित्व के धनी, जो कार्य को ठान लिया उसको उसी शक्ति के साथ पूर्ण करना, उसी मेहनत के साथ पूरा करना, ये सभी बातें हमारे लिए प्रेरणा है। आज भौतिक रूप से वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी दी गई वैल्यूज़ अपने बच्चों के रूप में, उनके परिवार के रूप में, वो संस्कार सदा ही उनके बच्चों के साथ रहेंगे। आइए अगले भजन में हम उस प्रभु के 2 सुंदर नामों को याद करेंगे। जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे। एक बेर भिलनी के खावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे। एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सभी बोलिए, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे। एक जानकी संग विराजे, एक राधिका के संग राजे। एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम,
बोलो श्याम श्याम श्याम। आइए अगला भजन कि जिसमें हम उस प्रभु के सुंदर कृष्ण नाम का सुमिरन करते हुए हम आज सभी इस सभागार में एकत्रित हैं, अपने भावों के माध्यम से उस प्रभु के सुंदर नामों के माध्यम से जो एक शक्ति इस संसार को चला रही है, जिसके हाथ हमारे जन्म और मृत्यु के फैसले हैं, उसको सुमिरन करने के अलग अलग सुंदर नाम हैं। आइए अगले भजन में हम उस प्रभु से शक्ति की प्रार्थना करते हुए उस कृष्ण नाम को याद करेंगे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
वल्लभम नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान 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 करते चलो। हम सभी आज इस सभागार में एकत्रित हैं पूज्य बाबूजी को स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व को आज हम याद कर रहे हैं। अपने जीवन में सदा ही अपने बच्चों को अपने परिवार को जो संस्कार उन्होंने दिए हैं कि जिस प्रकार का व्यक्तित्व रखना है, हमेशा सच बोलना है, सच के साथ खड़े रहना है और जीवन में कोई भी कट शॉर्ट मेहनत के साथ नहीं करना। ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स, जो बेसिक सीख हैं जो उन्होंने अपने परिवार को दी हैं, अपने जीवन में उसको धारण किए हुए और अपने जो लेगेसी के है वो अपने परिवार को भी दे कर के गए हैं। वही संस्कार हमेशा ही परिवार के साथ रहेंगे। उनकी छवि, उनकी ये सभी प्रिंसिपल्स आप सभी के हृदयों में हमेशा विद्यमान रहेंगे। आइए अगले भजन में हम उस परम पिता, उस परम शक्ति, वो सुप्रीम पावर जिसके हाथ हमारे जन्म और मृत्यु का कंट्रोल है, उस प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन की डोर प्रभु आप अपने हाथ में ही रखना। हम चाहे इस पार हो या उस पार, हमारा साथ आप कभी मत छोड़ना। आइए इन्हीं कुछ भावों को लेकर अगला भजन हम सभी मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का।
या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं, और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम सभी को ज्ञात है कि श्रीमद् भगवद गीता में योगीराज श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो आत्मा है, जो सोल है, ये अजर और अमर है। इसे ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही आग जला सकती है, ना पानी इसे गीला कर सकता है और ना हवा इसे सुखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। आज हम सभी पूज्य श्री हरिचंद शर्मा जी को स्मरण कर रहे हैं। उनका चित्र हमारे सामने है और एक बहुत ही विशाल चित्र सभी सदस्यों के दिलों में, जिन भी जीवन को उन्होंने छुआ है, उन सभी के दिलों में वो विशाल छवि हमेशा ही विद्यमान रहेगी। अपने जीवन में, अपनी यात्रा में, अपने सभी रोल्स को पूरा करते हुए पीछे एक भरा पूरा संपन्न परिवार वो छोड़ करके गए हैं। आइए, अगले गीत में भाव कुछ इस प्रकार है कि जब ईश्वर का बुलावा आता है तो मनुष्य का जोर नहीं चलता, उसकी ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, बस प्रभु अपने पास बुला लेता है और मनुष्य को जाना ही पड़ता है। अब किससे करे फरियाद तेरे जाने के बाद, जीना चाहूं फिर मैं पर रोके है
कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हो जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। हम सभी जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है,
और एक ना एक दिन हम सभी ने जब इस काया को धारण किया है तो इस काया को त्यागना भी निश्चित है। ये हमारे जीवन में एक टेम्परेरी हमारे लिए एक स्थान है, एक घर है। परमानेंट है तो केवल वो ईश्वर, वो शक्ति, वो सुप्रीम पावर। आइए अगले भजन में हम उस प्रभु से शक्ति की प्रार्थना करते हुए कि हम सभी जानते हैं कि परिवार से जब अपना कोई जाता है तो दिल पर बहुत ठेस लगती है, हमारा मन व्याकुल होता है। जो क्षति परिवार को हुई है उसको कोई पूरा तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जीवन में माता और पिता दो ऐसे रिश्ते हैं, दो ऐसे स्थान हैं कि जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। आइए अगले भजन में हम सभी मिलकर के उस प्रभु से शक्ति की प्रार्थना करेंगे परिवार के लिए कि समय उनको ईश्वर शक्ति दे, मार्गदर्शन दे, सही दिशा प्रदान करे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सभी बोलिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का सागर बहाकर कर दे पावन हर एक मन का कोना। अपनी करुणा का सागर बहाकर कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। आज हम सभी श्रद्धेय बाबू जी को स्मरण करते हुए उनके जीवन की उन बातों को भी याद कर रहे हैं जो वो कहा करते थे या उनके व्यक्तित्व में उन्होंने धारण की हुई थी। अपने जीवन में एक बात वो बहुत कहते थे कि पहले बनती हैं तकदीरें और फिर बनते हैं शरीर। आइए इन्हीं कुछ भावों को लेकर कि प्रभु ने एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे। ये सुख और दुख हमारे जीवन में हमारी इस काया के साथ ही हमें प्राप्त होता है और वो ईश्वर के द्वारा ही ये निर्धारित होता है। आइए अगले भजन में भावों को इसी प्रकार की कुछ व्याख्या की गई है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। यह तो प्रभु की कारीगरी है, क्यों होता है अधीर। यह तो प्रभु की कारीगरी है, क्यों होता है अधीर रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान रे। कोई
कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। ऐसे भावों को लेकर अपने जीवन के माध्यम से अपने जीवन में एक बहुत ही क्लियर विजन को लेते हुए पूज्य बाबूजी ने अपने जीवन को जिया है और साथ ही अपने परिवार को भी उसी प्रकार के संस्कार देते हुए अपनी इस भौतिक यात्रा को पूर्ण करके अपनी आगे की जो यात्रा है उसके लिए वो निकल गए हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि अपने चरणों में उन्हें सर्वोच्च स्थान दे, सद्गति प्रदान करे और हम सभी का जो अंतिम उद्देश्य है, जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, वो उन्हें प्राप्त हो। ऐसी कुछ प्रार्थना करते हुए आइए हम सभी अंत में 2 मिनट का गायत्री का जाप करेंगे और मिलकर के अपने भाव, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़, अपनी प्रार्थनाएं उनकी दिवंगत आत्मा तक पहुंचाते हुए आइए हम सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और मिलकर के बहुत ही श्रद्धा से हम गायत्री का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी ने भजनों के माध्यम से अपने भाव में श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री हरिचंद शर्मा जी के प्रति अर्पित की। अपने पीछे एक बहुत ही संस्कारित और संपन्न परिवार वो छोड़ करके गए हैं। मैं परिवार के सदस्यों के नाम आपके मध्य लूँगी। धर्मपत्नी श्रीमती उषा किरण शर्मा जी, पुत्र और पुत्रवधुएं श्री दीपक शर्मा जी, श्रीमती उमा शर्मा जी, श्री संजय शर्मा जी, श्रीमती सविता शर्मा जी, श्री पंकज शर्मा जी और श्रीमती पूजा शर्मा जी, पुत्री और दामाद श्रीमती अंजनी कश्यप जी, श्री राजेश कश्यप जी, श्रीमती ज्योति शर्मा जी, श्री गजेंद्र शर्मा जी, श्रीमती गीतांजलि भारद्वाज जी और श्री राकेश भारद्वाज जी एवं समस्त पौत्र पौत्रियाँ, नाती नातिन एवं पड़पौत्र पड़पौत्रियाँ, पड़ नाती और पड़ नातिन, समस्त परिवार के लिए हमने धैर्य और शक्ति की प्रार्थना करते हुए पूज्य बाबूजी के लिए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अब हमारे मध्य उन्हीं का ही एक छोटा सा वीडियो है जो परिवार ने यहाँ, अभी हम मेमोरी सारी
सामने स्क्रीन पर देख ही रहे थे। अब एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर प्ले करेंगे जिसमें कि कुछ मेमोरीज बाबूजी की स्वयं कुछ कह रहे हैं वो इस वीडियो में। चीज़ काम आती है, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेल्थ, और लास्ट में आशीर्वाद, पेरेंट्स का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ऑलवेज कंटिन्यू, ऑलवेज। ये जो संदेश उन्होंने दिया है, ऐसी आशा है कि परिवार इसी उनकी विचारधारा को आगे लेकर के जाएगा। Hear about Sharma Uncle Ji, our deepest condolences थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। and prayers for the family, and may Uncle Ji's soul rest in peace. Our love for Uncle Ji will always remain in our hearts. अंकल जी के साथ हमारा साथ ऑलमोस्ट 35 साल का था। अंकल जी को हम अपने फादर फिगर के रूप में देखते थे और अंकल जी हमें अपने बच्चे समझते थे। हमारे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे जो हैं, वो अंकल जी को गॉड फादर बोलते थे। अंकल जी ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है तो अंकल जी को गाइडेंस हमने जरूर दी है। अंकल जी ने इवन कि अमेरिका में भी आकर हम लोग हमेशा अंकल जी को कॉल करते थे, महीने में एक बारी या 2 बारी। हम अंकल जी का ये साथ कभी नहीं भूल सकते। उनका प्यार जो हमारे लिए था वो हमेशा हमारे दिल में रहेगा, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अंकल जी की आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शे। मम्मी तो 3 बहुत ही प्रकृति, नेचर की गोद में ये समय गुजारा। मैं की गाइडेंस बहुत में सुंदर नज़ारा है, बहुत ही बहुत ही अच्छी सुंदर लगी। दृश्य नदी बह रही है, इस नदी का पानी पीते हैं हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। यारा रिवर है ये। यारा रिवर है, इसका नाम है यारा रिवर, और इस नदी का पानी पीते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही अच्छा सीन है, ऐसा महसूस पेड़, नेचर जंगल में प्रकृति हम अपनी गोद में बैठाए हुए हैं। है, बहुत सुंदर नदी। बेटा, लाइफ में 3 ही चीज़ काम आती हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेल्थ, और लास्ट में आशीर्वाद, पेरेंट्स का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ऑलवेज कंटिन्यू, ऑलवेज। हर बंदे की, हर जीव की पहले तकदीर बनती है, बाद में सही बनता है। जैसे पक्षी है, कोई भी है कि इसका कौन सा घोंसला, कौन सा घर, ये किए, जैसे ये फगुएं आई, लड़कियां आई, पहले इनके लिए बना है, तभी आए। तो पहले बनी तकदीर, फिर बना सही। ये दिमाग में रखना। दूसरी बात, रिटायरमेंट तो होती रहती है। सुबह काम करते हैं, रात को रिटायर हो जाते हैं, बहुत सिर्फ सो जाते हैं। देखो, एक्टिविटी है, अगर ये एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड डेथ। इससे एक्टिविटी होनी चाहिए। पानी नदी में बहता रहता है ऊपर से नीचे तक। पानी जब बंद हो जाएगा तो सड़ेगा वो, और पानी नहीं बंद होगा तो वो ताज़ा बना रहेगा। अब ये नया जीवन है रिटायरमेंट के बाद, इसमें जो अधूरे काम हैं वो पूरे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये दादी बन जाएगी, अभिनंदन आएगा, तो ये अभिनंदन नाम भी रख दिया मैंने, अभिनंदन। तो इसलिए रिटायर हुई है ताकि अभिनंदन को पालने भी। हाँ, अब ये है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। महान नेता हुए,
पहले माता पिता के कारण ही हुए हैं। और हमें पूरी आशा है कि आज जो हम माता पिता इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे बेटे आकाश में चांद और सूर्य और चंद्रमा की तरह से चमकेंगे, चमक रहे हैं। जय हिंद। प्रिय बेटा हिमांशु, आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। मेरे आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप इस अपने दृढ़ निश्चय में सफल हों। आपकी ये पढ़ाई की जो इच्छा है उसमें आप उन्नतशील हों, बहुत उन्नति पाएँ। बहुत ही शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं। और बहुत क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा बातें तो तुम्हारे नाना जी ने कह ही दी हैं। ये सब मेरी मन की इच्छाएं थी, ये मैंने मन में अपने सोची हुई थी। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। मेरी आपसे बहुत ही शुभकामनाएं हैं। आप अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने माता पिता, भाई बहन सबका नाम रोशन करें और खूब पढ़ लिख कर सफल होकर भारत में वापस आएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो ये कुछ मेमोरीज़ और मैसेजेस थे जो वीडियो के माध्यम से परिवार ने संकलित किए थे। अब कुछ शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि देने के लिए मैं परिवार से जो सुपुत्र हैं श्री पंकज जी, उनको आमंत्रित करूंगी कि वे आएं और कुछ शब्द अपने श्रद्धांजलि के तौर पर रखेंगे। ओम शांति। आज इस कठिन समय में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि कुछ पंक्तियों के रूप में पापा को समर्पित करता हूँ। पापा ने तो मोह जाल से मुक्ति पाली, पापा ने तो मोह जाल से मुक्ति पाली, प्रभु चरणों में जगह बना ली, त्याग खुली आँखों की तृष्णा मोक्ष बना लिया संतोष, ईश्वर की मर्जी के आगे खड़े हम हाथ जोड़ खामोश। पापा मेरे बड़े सरल थे, पापा मेरे बड़े सरल थे, बच्चों से भोले निश्चल थे, दुनिया का हर रंग था देखा, खुशियाँ देखी रंज भी देखा, रंग बदलता मंच भी देखा, सामाजिक परपंच भी देखा, ना रुके कभी ना डरे कभी, दृढ़ता से संकल्प ले देखा। चट्टानों से वो तो अटल थे, चट्टानों से वो तो अटल थे, पापा मेरे बहुत सरल थे, पापा मेरे बहुत सरल थे। कल्प वृक्ष थे इस घर के वो, कल्प वृक्ष थे इस घर के वो, तब के बल से छाए थे, जीवन की हर कठिन परीक्षा में वो अव्वल आए थे। अथक परिश्रम तप और संयम से अपनी पहचान गढ़ी, खून पसीना एक किया फिर इस घर की थी नींव भरी। मेरुदंड थे हम सबके वो, मेरुदंड थे हम सबके वो, निर्भय और प्रबल थे, पापा मेरे बहुत सरल थे, पापा मेरे बहुत सरल थे। याद है मुझको एक एक वो पल जिसमें मुझको था बड़ा किया, क्योंकि एक्चुअली मम्मी भी वर्किंग थी और उनके एब्सेंस में बाबूजी हम सब बच्चों का ध्यान रखते थे, देखभाल करते थे, तो वो बचपन याद आ गया। याद है मुझको एक एक वो पल जिसमें हमको बड़ा किया, बना के झूला अपने हाथों का, हम सब का बचपन झुला दिया। भूख लगी तो बनाने वाला अपने हाथों से खिला दिया, भरी नींद आँखों में जब जब अपनी बाहों में सुला लिया। अनुशासन के बड़े कड़े थे, अनुशासन के बड़े कड़े थे, पर मन के वो निर्मल थे, पापा मेरे बहुत सरल थे, पापा मेरे बहुत सरल थे,
पापा को शत नमन। धन्यवाद पंकज जी। एक बहुत ही सुंदर कविता के रूप में उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की। अब मैं सुपुत्री श्रीमती गीतांजलि जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आएं और अपने श्रद्धांजलि के तौर पर कुछ भावों को अभिव्यक्ति करें। जीवन शाश्वत है, प्रेम अमर, मोक्ष बन गया अंतिम सफ़र। नश्वर शरीर है, मत मोह बड़ा, जीवन सीमा पर सत्य है खड़ा। जीवन के परम सत्य को प्राप्त श्री हरिचंद शर्मा जी, मेरे पापा, ने 15 अक्टूबर सन 1933 को बवाना ग्राम में एक ब्राह्मण किसान परिवार में जन्म लिया था। अपने पिता श्री राम जी व माता श्रीमती खजानी देवी के वो इकलौते पुत्र थे। बचपन से ही दिव्य दृष्टि, कुशाग्र बुद्धि और आध्यात्मिक शक्तियाँ मानो उन्हें वरदान में मिली थी। सादा जीवन और उच्च विचार उनके जीवन का सूत्र थे। एक सच्चे सनातनी होने के साथ साथ वो एक सफल शिक्षक, एक आदर्श पिता और एक समर्पित जीवन साथी थे। जीवन की पूर्णता हेतु उन्होंने एक सुशिक्षित, धर्मपरायण, संस्कारी और शालीनता से परिपूर्ण उषा किरण जी से 5 मई 1955 में विवाह संस्कार किया। अपने वैवाहिक जीवन में दोनों ही बहुत सरल, मेहनती और प्रगतिशील रहे। छल कपट से परे, निर्भय, दयालु और उदार प्रवृत्ति के श्री हरिचंद शर्मा जी, मेरे पापा, दीनहीन और निर्धनों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने उच्च शिक्षा MA प्राप्त की। दिल्ली गवर्नमेंट सरोजनी नगर स्कूल से वाइस प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। उनका मानना था कि एजुकेशन एक ऐसा आधार है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाता है। ये हमें ज्ञान, कौशल और समझ प्रदान करता है। इसी सोच से उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती उषा जी को शिक्षा के प्रति अग्रसर, उत्साहित रखा तथा उनके सहयोग एवं प्रोत्साहन से उषा जी यानी मेरी मम्मी ने MCD से एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट से के पद पे कार्यरत रहीं। पापा बहुत ही सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। वह जनता कोऑपरेटिव बैंक दरियागंज ब्रांच के चेयरमैन के पद पर भी रहे। उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के फलस्वरूप आज उनकी 4 पीढ़ियाँ उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं और उनके दिए हुए जीवन के सूत्रों को अपने जीवन का आधार बना रही हैं। जीवन के गूढ़ रहस्यों की एक कुंजी वो हम सब के लिए छोड़कर गए हैं और उस कुंजी का पासवर्ड है MPK3 यानी मसल पावर, मनी पावर और मेंटल पावर। तीनों को ही स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। आध्यात्मिक शक्तियों से प्राप्त उनकी 6th सेंस और पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता यानी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिससे उन्होंने बहुतों का उद्धार और मार्गदर्शन किया है। वह हमारे लिए किसी संत से कम नहीं थे। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद सदा हम सबके साथ बना रहे और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद गीतांजलि जी। आपने संक्षिप्त में बाबूजी के पूरे जीवन के बारे में हम सभी को बताया।
अब आप सभी यहाँ जो उपस्थित हैं, परिवार की ये आमंत्रण है कि अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहें, कुछ अपने भावों की अभिव्यक्ति रखना चाहें, तो आप आकर के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। अब मैं हमारे मध्य आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य श्री वीरेंद्र विक्रम जी हैं, उपस्थित हैं। मैं उनसे कुछ कहना चाहती। I'd like to say a few words. सबके लिए वो बाऊजी थे, पर मैं कभी उनके अंदर के बाऊजी से नहीं मिल पाई। मैं मिली थी उनके अंदर के दादाजी से। हाँ, कहानियाँ बहुत सुनी थी उनके स्ट्रिक्ट प्रोफेसर नेचर और डिसिप्लिन की, पर वो मेरे लिए हमेशा से सिर्फ कहानियाँ ही थीं। मुझे तो मिले थे क्यूट से दादाजी, जो सर पर एक ब्रिटिश हैट और मुंह पर थोड़ी झुर्रियाँ, जहन में बहुत सारी कहानियाँ लिए बस एक मोमेंट की तलाश में थे कि किसी को बैठ के वो कहानियाँ सुना सके। सारा दिन धूप में बैठ के बुक्स पढ़ा करते थे और शाम को हमें पार्क ले जाते थे। किसको पता था एक छोटा सा बच्चा जो हाथों में थोड़ा सामान लिए दिल्ली आया था अपने लिए एक ज़िंदगी बनाने, आज अपनी मेहनत, ईमानदारी और कभी ना रुकने वाले जज्बे के साथ सपनों को हकीकत में बदल देगा। अपने पीछे छोड़ जाएगा एक परिवार और एक लेगेसी। थैंक यू। धन्यवाद। मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगी कि वे हम सभी को आशीर्वाद दें और रस्म पगड़ी को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। ओम ओम। आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार हम सब पवित्र ओम की ध्वनि का नाद लंबे गहरे श्वास के साथ करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। शोकाकुल पारिवारिक जन, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, आपने सबने मिलकर के अपने मन के अंदर श्रद्धा और सम्मान को प्रकट करते हुए स्वर्गीय श्रद्धेय हरिचंद शर्मा जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ हम सब इस समय उपस्थित हैं। 91 वर्ष का जीवन उन्होंने प्राप्त किया। 9 दशक के ऊपर जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, कम लोग जा पाते हैं।
एक दीर्घ जीवन प्राप्त करना, जो उनके अच्छी दिनचर्या और सदाचार और उनका जो स्वास्थ्य था, वो हम सबके लिए एक शिक्षा और एक संदेश है। मैं उनके व्यक्तित्व से आप सब लोगों के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। सबसे बड़ा दान संसार में अगर कोई है तो वो विद्या का दान है, और बाद तक भी वो उसी अपनी सतोगुणी प्रवृत्ति से जुड़े रहे और संपूर्ण परिवार को उन्होंने अच्छी शिक्षा और संस्कार दे करके जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, आज वो देश और विदेश में सब जगह उनकी कीर्ति की पताका को फहरा रहे हैं। परिवार हर जगह पर परमात्मा की कृपा से सफलताओं के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये उनका आशीष है, उनके दिए हुए संस्कार हैं। हम सब उनके साथ जुड़ी हुई स्मृतियों को याद करेंगे। जितना भी आपकी जो संस्मरण उनके साथ में जुड़े हैं, उन सब को एक बार ताज़ा करते हुए मन में आप अपनी सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, ऐसा मानते हुए कि वो आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, शाश्वत है। इसलिए हमारा जो नमन है वो उसी सत्ता के लिए है, और जो देह था वो नश्वर था, वो चला गया, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो हमेशा बना रहेगा। हम सब उनके उस अस्तित्व के लिए नमन करते हुए कुछ क्षणों के लिए आप अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए आंखें बंद रखेंगे और मौन भाव से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, सुकृति जी ने बहुत अच्छा संगीत का कार्यक्रम, भक्ति संगीत का प्रस्तुत किया, और उन्होंने पारिवारिक जनों के नाम भी आपके सामने बोले थे। लेकिन अगली पीढ़ी के जो नाम हैं वो मैं पौत्र और पौत्री, नाती और नातिन के एक बार आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें पौत्र जो हैं वैभव, ध्रुव, शिवम, और पौत्री कनिका, अपर्णा और पंखुड़ी। नाती जो हैं उनमें अभिनव, मनु, आदित्य,
आकांक्षा, हिमांशु, प्रियांशी और पौत्र वधू जो हैं उनमें नंदिता और सृष्टि, और भूविक जो है वो प्रपौत्र हैं जो चौथी पीढ़ी में आते हैं। तो हम सब इन परिजनों के लिए भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हुए कि प्रभु उनकी ये वंश वाटिका जो है पल्लवित रहे, पोषित रहे और अच्छे शुभ कर्मों को करते हुए यश और कीर्ति को प्राप्त करते हुए उनके नाम को हमेशा संसार में रोशन रखें। संतानें जब तक शुभ कर्म करती हैं तो वो अपने बड़ों के नाम को हमेशा जीवित और जागृत बनाए रखती हैं। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ अब जो है पगड़ी की रस्म होगी। पगड़ी आगे ले आएंगे। आपसे निवेदन है आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी ऊपर आ जाएंगे और जो दूसरे सुपुत्र हैं श्री संजय शर्मा जी और पंकज शर्मा जी, आप सब ऊपर आ जाएं। पगड़ी एक बार मुझे दे दो, 5-7 लोगों के हाथ लगवा लेंगे। मैं उसको एक बार मुझे दे दो पहले। एक को मिलेगी, तीनों को आपको तीनों को ही बांध सकते हैं ना, वैसे तो कोई बात नहीं, बड़े को बंधना बिल्कुल, हमारे तो कंधे पर रखना। ठीक ठीक। बड़े वालों की दे दो, बड़े वो है। अच्छा उनकी बंदेगी ना। हाँ वो तो इन्हीं की तो बंदेगी ना, पहले उनकी बंदेगी ना। ना आपकी बंदेगी जी। अरे मंदिर वाले वो ये लाओ जी, एक बार मुझे दे दो। मैं पहले थोड़ा किनारे जी। हाथ लगवा लेंगे कुछ लोगों को। हाथ लगा दो। ओम, एक मिनट जी, मत लगता। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः। आगे 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 तौलिया लगा तौलिया ये तौलिया ही है।
एक मिनट आप। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं व्यदायुः। जो कंधे पर रख दो इनको, बाकी को तो कंधे पे रखनी है ना। हाँ, रख दो। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घ्निता जानता संगमे मही। और भी है, दूसरे भाई को भी रखो। कंधे पर रख दो। रख दो, आगे रख दो। इसके नीचे एक ये उठा लो, पैसे उठा लो, पैसे जेब में रख लो। बस हाँ जी, देखिए अभी शांति पाठ होगा और इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न हो जाएगी। और परिवार की ओर से ये निवेदन है कि आप सब जलपान जो चाय वगैरह है वो अवश्य ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद। अब शांति पाठ दे दो, अगर आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी।
अब तो आ चुके से वो कुछ शादी करते हैं। हाँ, वो तो जो होता है। चलो अब शांति पाठ होगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।